बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है सेकंड ईयर की बुक आ चुकी है मार्केट के अंदर और इसके लेक्चर्स अभी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो इत्साम्स बायोलॉजी ये वो फर्स्ट और वाहिद प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी गई और इंशाल्लाह वेरी सून मैं स्पीड अप करके इन चीज़ों को जो है वो बहुत जल्दी सम अप करूँगा और बहुत जल्दी मेरे स्टूडेंट्स को तमाम चैप्टर्स के जो है ना वो लेक्चर मिल जाएंगे। तो आपने मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, अपने तमाम तर दोस्तों को शेयर करना है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर सुना है वो जानते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा होम्योस्टेसिस और मैं उम्मीद करूंगा अब मैंने अपनी पढ़ाने की स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा चेंज किया है। क्यों कि कम टाइम में हम ज्यादा लर्न कर सके और इंपॉर्टेंट चीजों को जो है वो मैं हाईलाइट कर दिया करूंगा, साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया करूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज होम्योस्टेसिस। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट 2026 की न्यू बुक का जो है सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूं। होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है बेटा? वर्ड आपको बता रहा है होम्योस्टेसिस, एक जगह पर रुका हुआ, स्टेबलाइज। स्टैटिक का मतलब, ये स्टेसिस जो है ना, स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? एक जगह पे थमा हुआ, रुका हुआ। होमो मतलब भी, होम्यो का मतलब भी जो है वो आपके पास क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आप कहते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है? स्टेबल करता है। बेशक बाहर जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बाहर जो है वो जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं, जितनी भी चेंजेस हैं, ठीक है, फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल कैसा है उस पर उसका कोई असर नहीं है। ये आपके पास क्या कहलाती है? एक प्रॉपर डेफिनेशन बनती है होम्योस्टेसिस की, ठीक है। या आप सिंपली इसको कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है बेटा। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। बाहर जैसा भी माहौल है, फॉर एग्जांपल बाहर सर्दी है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। बाहर गर्मी है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। हाँ, मैकेनिज्म के अंदर जो है वो फर्क आ जाएगा, वो इंशाल्लाह हम थर्मोरेगुलेशन के अंदर यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, आप अपनी और मेरी बात कर सकते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इंसानों की बात करते हैं, तो क्या एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है? सेट करके रखता है। वो तीन मैकेनिज्म मेन है आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर प्यारे बच्चों, दैट इज थर्मोरेगुलेशन। हम अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो नैरो रेंज के अंदर 37 से 38 डिग्री तक जो है वो रखना है, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना। दिस इज कॉल्ड नैरो रेंज। इसी तरह से बेटा हम क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो का मतलब होता है साल्ट। जब हम साल्ट की बात करते हैं तो साथ वाटर यानी कि सोल्यूट की भी बात होती है, प्लस सॉल्वेंट की बात होती है, ठीक है बेटा। यानी कि बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर का जो लेवल है उसको क्या करके रखना है? नैरो रेंज के अंदर रखना है, ठीक है। आप बेशक 10 जग पानी के पी जाएं, आपकी बॉडी ने उतनी रखना है जितनी बॉडी को नीड है। बाकी यूरिन के जरिए, पसीने के जरिए बॉडी से क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है प्यारे बच्चों एक्सक्रीशन। तीसरा क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से क्या मुराद है? अगर हम क्या कोई ऐसा मटेरियल खाएं जिसके अंदर वेस्ट बने, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो हमारी बॉडी उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो होम्योस्टेसिस 3 तरीकों से हमारी बुक के अंदर जो मेंशन है वो किया जाता है। एक आपके पास है थर्मोरेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी में साल्ट और वाटर की लेवल को मेंटेन रखना। तीसरा प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है? एक्सक्रीशन, बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट कर देना, जैसा कि हमारी बॉडी से यूरिया निकलता है। उसके बाद हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है इसका मैकेनिज्म क्या है? इसके अंदर बेटा 3 मेन चीजें आती हैं और वो 3 मेन चीजें क्या है? RCE, ठीक है, याद रखिएगा। R फॉर यहां पर रिसेप्टर्स हैं, C फॉर कंट्रोल सेंटर और E फॉर आपके पास क्या आ जाते हैं? इफेक्टर्स आ जाते हैं। रिसेप्टर्स को याद करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑटको। ऑटको से क्या मुराद है? ये रिसेप्टर कोई ऑर्गन हो सकता है,
ठीक है, ये कोई आपके पास टिश्यू हो सकता है, या ये आपके पास सेल हो सकता है, या ओ फॉर ऑर्गेनेली, ओ फॉर ऑर्गेनेली यानी कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर हो सकता है। रिसेप्टर्स करते क्या हैं? ये इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, बाहर से जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। दूसरे लफ्जों में मैं यहां पर आपको बताऊंगा, ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस होता है माहौल में तब्दीली, रिसेप्टर्स उसको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर उसको पहचानते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और एकदम से फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, तो मैं उनको मारकर किसी एक बच्चे को मार, तो फौरी तौर पर वो क्या करेगा? अपना जो है अपना डिफेंस, उस खुद को डिफेंड करेगा, उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या करेगा? काम करेगा। तो यहां पर मेरा बेटा उसके रिसेप्टर्स क्या थे? आंखें, आंखों ने देखा कि मेरी तरफ कोई चीज आ रही है। इसी तरह से आप कानों से सुन रहे हैं, ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं ये रिसेप्टर्स की मदद से सुन रहे हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स चेंज इन एनवायरनमेंट, माहौल में तब्दीली को डिटेक्ट करते हैं और फिर वो मैसेज को किधर भेजते हैं? कंट्रोल सेंटर के पास। तो इसी वजह से मैंने बोला कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई सेल हो सकता है। आंखों में सेल होते हैं, रॉड एंड कोन सेल्स, ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इंटेस्टाइन होती है उनके अंदर जो है वो ड्यूडिनम के अंदर टिश्यूज होते हैं बाकायदा तौर पर। उसके बाद आपके पास ऑर्गेनेली हो सकती है, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट, वो देखती है, मतलब उसको देखने से मुराद उसको पता चलता है कि अभी सनलाइट आ रही है और वो वर्किंग स्टार्ट कर देती है। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या करते हैं? मैसेज किसको भेजते हैं? कंट्रोल सेंटर को भेजते हैं। अब बुक के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है कंट्रोल सेंटर के अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। एक आपके पास लिखा हुआ है ब्रेन, तो कंट्रोल सेंटर आपके पास क्या होता है बेटा? ब्रेन होता है। उसके बाद आपके पास SBSG फॉर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होते हैं? ग्लैंड्स हो सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर ग्लैंड्स वैसे इफेक्टर्स में आते हैं, हमारी बुक ने लिख दिया तो मैंने भी लिख दिया, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। वैसे ग्लैंड्स जो होते हैं वो इफेक्टर्स के अंदर आते हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने लिखा हुआ है तो उस हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूं बेटा। इसका रोल जरूर होता है, लेकिन मेनली आपके पास जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं? दो आपके पास हैं कंट्रोल सेंटर, वो उसको कंट्रोल करते हैं। हाँ, ग्लैंड्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जब सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं, तो सिक्रीशंस के हवाले से इसको कंट्रोल सेंटर बोला गया कि इन्होंने सिक्रीशंस को सिक्रीट करना है, तो उसमें कितनी मिकदार के अंदर करना है, तो उस हवाले से पर्टिकुलर टाइप पे आके इनको जो है ना वो इन्होंने जो है वो लिख दिया है। अब ये करता क्या है? कंट्रोल सेंटर आपके पास क्या करता है बेटा? ये कंट्रोल सेंटर आपके पास जो भी आप इधर से मैसेज आया है, कहां से मैसेज आया है? रिसेप्टर से मैसेज आया है, वो इसको प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसको किसके पास भेजेगा? इफेक्टर्स के पास भेजेगा। ये मैसेज किधर जाएगा? कहां से किधर से बेटा? पहले रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर से किसके पास जाएगा? इफेक्टर्स के पास जाएगा। इफेक्टर आपके पास क्या हो सकते हैं? आपके पास हो सकते हैं मसल्स हो सकते हैं, प्लस क्या हो सकते हैं? ग्लैंड्स हो सकते हैं। ये दोनों क्या शो करते हैं? ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये क्या करेंगे? रिस्पॉन्स शो करेंगे। मसल आपको पता है कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और ग्लैंड क्या करेंगे? ये अपनी जो है ना वो सिक्रीशंस को सिक्रीट करेंगे, जैसा कि ये कोई हार्मोन वगैरह जो है वो क्या कर सकते हैं? सिक्रीट कर सकते हैं। समझ आ रही है आपके पास? तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपके पास कहलाते हैं इफेक्टर्स। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकएंड पे लेकर जाऊं मिसाल के साथ समझाने की, तो यहां पर हमारे पास है थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स हमारे स्किन के अंदर और हमारे जो हाइपोथैलेमस है वहां पर मौजूद होते हैं। तो यहां पर क्या होता है? पहले बच्चों याद रखिएगा, थर्मोरिसेप्टर्स टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, बाहर टेम्परेचर कैसा है, उसके बाद आपके पास जो है वो बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, ये कौन से रिसेप्टर्स हैं? थर्मो रिसेप्टर, हीट को डिटेक्ट करने वाले। उसके बाद आपके पास आते हैं बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर जो होते हैं ये प्रेशर को मेजर करते हैं। किसको बेटा? प्रेशर को। जैसा कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो रिसेप्टर्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? बैरो रिसेप्टर। जो आपकी नालियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद हैं, वो कौन से हैं? बैरो रिसेप्टर्स आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही बॉडी डिटेक्ट करती है टेम्परेचर वगैरह को, तो वो किधर भेजती है? कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर उसको प्रोसेस करता है और कहता है कि मैंने किस इफेक्टर से काम लेना है। ठीक है, तो वहीं पर मेरा बेटा वो इफेक्टर्स के पास मैसेज भेजता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल बाहर ठंड ज्यादा थी, तो थर्मोरिसेप्टर्स ने बताया कि भाई टेम्परेचर बहुत डाउन है, बॉडी के अंदर क्या होगा?
थर्मोजेनेसिस होगी। ये लफ्ज क्या है? थर्मोजेनेसिस, यानी कि हीट की प्रोडक्शन होगी, हीट बॉडी के अंदर बढ़ाई जाएगी। अब सर्दियां हैं बाहर, तो बॉडी में हीट कैसे बढ़ेगी? एक होगा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कांप कांप के मसल्स कंटिन्यूसली क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे। ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये मसल्स किसके अंदर हमने पढ़े थे? इफेक्टर्स के अंदर। समझ आ रही है? तो कंट्रोल सेंटर ने यानी कि ब्रेन ने मैसेज किसको दिया? मसल्स को, और मसल्स क्या करना शुरू हो गया? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू हो गया। जैसे हमारे ये दांत सर्दियों में बजना शुरू हो जाते हैं, इससे हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस, और वो हीट बॉडी के टेंपरेचर को मेंटेन करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग में क्या आ जाते हैं? हार्मोन्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट किए जाते हैं जो क्या करते हैं? हीट की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, किसको बढ़ा के? मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के। इसी वजह से सर्दियों में आधा किलो पकोड़े खा जाओ, कुछ भी नहीं होता। गर्मियों में पाइया नहीं खाए जाते, प्यास इतनी लग जाती है। वजह क्या है? सर्दियों में वो जो हम खाना खा रहे हैं उसको क्या किया जाता है? मेटाबोलाइज किया जाता है और उससे हीट ली जाती है। तो जो भी हम खाएंगे सर्दियों में, जितना मतलब हम चटपटी चीजें खा लें, हम घी वाली चीजें खा लें, में इतना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है। और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए उसकी क्या की जाती है? टूट फूट की जाती है। उससे क्या बनाई जाती है? हीट। यही वजह है कि हम नट्स खाते हैं किधर? सर्दियों के अंदर। गर्मियों के अंदर हम नहीं खाते। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लें, दिमाग में बिठा लें। फाउंडेशन ऑफ होम्योस्टेसिस, जैसे आपके घरों की फाउंडेशंस होती हैं जिन्होंने एरे कहते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर क्या होती हैं? दीवारें खड़ी होती हैं जमीन के ऊपर। जो पहली दफा बड़ी सी दीवार बना के ऊपर हम छोटी दीवारें बनाते हैं उनको बोलते हैं फाउंडेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब ये होम्योस्टेसिस की बैकबोन है, फाउंडेशन है। ठीक है, उसके जनाब ये जड़ें हैं, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो ये यहां से आपका एक एमसीक्यू क्लियर हो जाता है कि इट इज द फाउंडेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि ये जो है आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है? इसमें क्या है? आउटपुट, आउटपुट या प्रोडक्ट पूरे सिस्टम को खुद कंट्रोल करती है। मैं एग्जांपल देता हूं, आप किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, आपके पास टीचर का फीडबैक आता है। अगर टीचर क्लास में नहीं पढ़ा रहा, आप बता देंगे कि सर नहीं पढ़ाते, सर मोबाइल यूज करते हैं, तो आप अगले दिन जब देखते हैं तो वो चेंज आया पड़ा होता है, सर मोबाइल नहीं यूज कर रहे होते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। या अगर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आपका फीडबैक गया बहुत अच्छा, तो सर को अप्रिसिएशन मिलती है कहाँ पर? स्टेज के ऊपर के सर जी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो हम आपको जो है ना वो एक शील्ड दे रहे हैं, ये बोनस दे रहे हैं, आपकी तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो आप ने दी, लिख के दी मेरा बेटा स्टेटमेंट, वो क्या था? आउटपुट था। आउटपुट क्या करती है? बजाते खुद क्या कर रही है? सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। तो ये बात याद रखनी है। क्या प्रोडक्ट या आउटपुट क्या करती है? कंट्रोल करती है बेटा, कंट्रोल करती है। कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। क्या? बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के साथ क्या करना है? उसको बढ़ाना है, उसको कम करना है। तो ये क्या कहलाता है बेटा? फीडबैक कहलाता है। इसके अंदर आता है दो तरह का फीडबैक, एक आता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक आता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में याद रखिएगा जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो लेस कॉमन है, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो ज्यादातर पाया जाता है। तो ये यहां से आपने इंपॉर्टेंट जो बात है वो कंप्लीट कर लेनी है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है बेटा? मोर कॉमन है, और जो पॉजिटिव है वो क्या है? लेस कॉमन है। तो यहां से एक डिफरेंस आपका पहले क्रिएट हो गया, और दूसरा यहां पे आपका ये एमसीक्यूज भी मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि है क्या जी ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बेटा अगर हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को पहले डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट या जो आउटपुट है वो किसी सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर रही है, बढ़ा नहीं रही। क्या कर रही है? कम कर रही है। तो मैं तो इसको समझाने के लिए बड़ा सूखा सा जो है वो मेथड यूज करता हूं कि एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी कम होगी तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी कम होगी तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ध्यान से सुनिएगा, बॉडी में इंसुलिन के बढ़ने से ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? कम। इंसुलिन बढ़ी, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? कम। ये कौन सा मैकेनिज्म है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। समझ आ रही होगी आपको। इसके बाद मेरा बेटा आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर की एग्जांपल दी गई है बुक के अंदर, मैं उसके साथ इसको जो है ना वो करूंगा। ग्लूकोज का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट ने क्या करना है? सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस करना है। कैसे? बाहर हीट ज्यादा है, आजकल मेरा बेटा टेम्परेचर है 47 डिग्री सेंटीग्रेड, फील्स लाइक आपको इतना हो रहा है। तो इससे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि बाहर से हीट जब पड़ती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब बॉडी का जो टेम्परेचर है ये रिसेप्टर्स जो है इसको डिटेक्ट करेंगे, और ये रिसेप्टर्स बेटा स्किन के अंदर भी हैं और एज वेल एज आपके पास किधर हैं? हाइपोथैलेमस के अंदर भी। हाइपोथैलेमस के अंदर भी क्या है?
ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। ये मैसेज किसको देते हैं? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर फिर हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस आप जानते हैं किसका हिस्सा है? ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देता है? इफेक्टर्स को मैसेज देता है, ठीक है बेटा। इफेक्टर्स यहां पर क्या होंगे? स्वेट ग्लैंड्स होंगे। क्या होंगे बेटा? स्वेट ग्लैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया। और स्वेट ग्लैंड्स उसी वक्त क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्वेट यानी कि पसीना प्रोड्यूस करेंगे। और पसीना जब हवा में उड़ेगा तो एवेपोरेशन होगी। एंड यू नो एवेपोरेशन, फॉर एग्जांपल एवेपोरेशन, यहां से जो पसीना आ रहा है, एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। एवेपोरेशन क्या करती है? कूलिंग काज करती है। जब कूलिंग काज होती है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ। अब देखिएगा, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ, मैं यहां पर एक बात लिखूंगा, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ, ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट था ना, ये क्या करता है? बैकएंड पे जाके बेटा रिसेप्टर्स को कहता है कि बस अब और ज्यादा स्वेटिंग नहीं करवानी। इस सिस्टम को रोक देता है, इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहलाता है बेटा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये देख लें, ये आपके पास स्वेटिंग जो हुई है, इससे बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ? डाउन। तो बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही डाउन हुआ, ये रिसेप्टर इसको डिटेक्ट करते हैं और फिर वो सिस्टम को क्या कर देते हैं? या तो कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। समझ आ रही है? तो ये आपके पास क्या कहलाता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद हमारे पास आता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। बेटा, हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो पैंक्रियास से एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन। आप पढ़ के आए, ग्लूकागॉन जैसे ही बढ़ता है ग्लूकोज का लेवल और बढ़ता है, और ग्लूकागॉन बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल और बढ़ेगा, ग्लूकागॉन और बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल और बढ़ेगा। तो ये एक एग्जांपल आपके पास है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। एक और एग्जांपल, जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ का दूध पीता है। समझ आ रही है? मदर फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो पहले पहले जो है ना वो मिल्क की प्रोडक्शन कम, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो जो है वो मदर फीडिंग करता जाता है, तो जो मदर के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होती जाती है, क्योंकि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे जैसे बेबी सकलिंग करता है, ठीक है, दूध पीता है, जितना ज्यादा दूध पीता है उतनी जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा होती है मिल्क की। उसके बाद हमारे पास आता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो है स्पेशली फीमेल में जब बर्थ का प्रोसेस होता है, वो एग्जांपल हमारी बुक के अंदर दी गई है। तो मैं यहां पर पॉजिटिव को समझाने के लिए दोनों एरो ऊपर करूंगा कि एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी चीज बढ़ती है तो ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि प्रोडक्ट खुद अपनी प्रोडक्शन को क्या करता है? बढ़वा रहा होता है। इसमें प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन को क्या करवाता है? कम करवाता है। इसमें प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास कि प्रोडक्ट और आउट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ सिस्टम। ये अपने सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। इसमें हमारे पास आता है बेटा कि माँ के पेट के अंदर बच्चा है तो स्ट्रेच इन फीटस, फीटस जो है वो स्ट्रेच जो है वो पैदा करता है, तो क्या वो बड़ा है, उसको पता है कि मतलब अब ये टाइम हो चुका है, टाइम मदर के जो उसके जेस्टेशन पीरियड था, प्रेगनेंसी जो थी वो एंड पे आ गया, बर्थ होनी है। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो स्ट्रेच होती है वो कंट्रैक्शन आती है किसके अंदर बेटा? वॉल्स ऑफ यूट्रस। जो बच्चा दानी है उसकी दीवारों में स्ट्रेच जो है, कंट्रैक्शन पैदा होती है, ठीक है। जब उसमें कंट्रैक्शन पैदा होती है तो वो डिटेक्ट करती हैं बेटा, वही बात, वो जो कंट्रैक्शन है उनको कौन डिटेक्ट करेगा? वॉल्स ऑफ यूट्रस। वॉल्स ऑफ यूट्रस इस स्ट्रेच को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, कि हलचल हुई है अंदर। जैसे ही बेटा ये रिसेप्टर्स, ये क्या है आपके पास? रिसेप्टर इस हलचल को महसूस करते हैं, वो फौरी तौर पर मैसेज किसको देंगे? कंट्रोल सेंटर को देंगे। और कंट्रोल सेंटर क्या है आपके पास? हाइपोथैलेमस। क्या है बच्चों? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस उसी वक्त एक हार्मोन जो है वो बनाएगा, दैट इज कॉल्ड, आप उसे कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बेटा? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और इसको वो स्टोर किसके पास करता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये ऑक्सीटोसिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि इफेक्टर को हुक्म देता है कि अब तुम क्या करो? निकालो इसको। क्या करो? निकालो। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि इफेक्टर को ऑर्डर देता है कि फौरी तौर पर ऑक्सीटोसिन निकालो। तो मदर के ब्लड के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो गया? ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा बेटा कि ऑक्सीटोसिन का लेवल मदर के ब्लड के अंदर क्या हो रहा है? ज्यादा, ठीक है। जब ये ब्लड के अंदर ज्यादा होता है तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती हैं। यूट्रस की वाल्स और कॉन्ट्रैक्ट करती है और बेबी को पुश करने की कोशिश करती है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मोर कॉन्ट्रैक्शन, समझ आ रही है मेरा बेटा? ये मोर कंट्रैक्शन और मेरा बेटा ये जब ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगी
कंट्रोल सेंटर को ज्यादा मैसेज जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद मेरा बेटा ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं लेबर पेन। क्या बोलते हैं? लेबर पेन। अच्छा, बाज औकात ये खुद भी इंड्यूस करवाई जाती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं। एक फीमेल, उसको जब बच्चा पैदा होने लगता है, वो डॉक्टर के पास जाती हैं, तो डॉक्टर उनको क्या लगाती, एक रिंगर की बोतल, आपने सुनी होगी, लो जी ड्रिप लग रही है, जो रिंगर की ड्रिप लग रही है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली वो इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का, तो लेबर पेन इंड्यूस करवाई जाती है। अब बॉडी नॉर्मली तौर पे ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो उससे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीटोसिन का लेवल बाहर से लगा के ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाया जाता है, लेबर पेन इंड्यूस करवाई जाती है और उससे बेबी की बर्थ आसानी से हो जाती है। इंशाल्लाह इस टॉपिक में से जो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है मेरा बेटा वो कौन कौन से हैं, इन तीनों में से आपके पास से डिफरेंस पूछा जा सकता है, और मेरा बेटा इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जहां जहां पर जो जो एमसीक्यूज सब मैंने आपको बता दिया, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स हज़रात प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो मेरे दोस्त हैं, काइंडली शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स हैं मेरा बेटा वो अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया है। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। शुरू कर दिया है, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।